ओम शांति। सालों के बाद मुझे संतान हुई। मैंने कान में राम नाम की स्तुति सुनाई। अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो गई। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखिए, कभी कभी ऐसे संयोग बन जाते हैं और ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं जो माया भगवान से हमारा मन फिरा देती है और भगवान से विश्वास उठ जाता है। कोई बहन है, उन्होंने प्रश्न किया है कि बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। जैसे ही संतान की प्राप्ति हुई मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भगवान को वचन करती थी। एक दिन मैंने अपने बच्चे को कान में राम नाम की स्तुति सुनाई और अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब मुझे भगवान के नाम से डर लगने लगा है। अब मैं आने वाले किसी भी बच्चे को भगवान की स्तुति नहीं सुनाऊंगी। एक और कमेंट्स आए इसी प्रकार का। एक और क्वेश्चन है, एक और बहन ने किसी ने किया है, मुझे जब बच्चा होने वाला था तब मैंने रामायण देखी थी और मेरा बच्चा होते समय ही भगवान को प्यारा हो गया। अब मैं रामायण नहीं देखना चाहती हूँ। तो देखिए, ऐसे ऐसे कभी संयोग बन जाते हैं और माया ऐसे मन को फिरा देती है जिस कारण से हमारा मन बिल्कुल भगवान की तरफ से उठ जाता है। माया तो यही कोशिश करती है। तो देखिए, आप अगर भगवान का नाम उनको सुनाओ, आप उनकी लिए स्थिति सुनाओ या ना सुनाओ, लेकिन जितने दिन के लिए उस आत्मा को आपके पास रहना होगा, जितने समय तक उसको रहना होगा, उतने ही समय तक वो आत्मा आपके पास रहेगी। अब कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है कि जब आपने भगवान का नाम सुनाया और उसी टाइम पर उसका समय पूरा हो गया, उस आत्मा का, और वो आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई। वो बच्चा जो आया था, अब वो डर और वो भय आपके अंदर बैठ गया। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप अगर उनको नाम ना सुनाते, भगवान के नाम की स्तुति ना सुनाते, तो उसकी मृत्यु नहीं होती। तब भी उसकी मृत्यु होती, क्योंकि मृत्यु का समय तो सबका निश्चित होता है। चाहे वो बच्चा आपको 1 घंटे के लिए आपके पास आया हो तो भी उसका उतना ही हिसाब था, उतने समय के लिए उसको आना था। या आपके पास वो 6 महीने या 1 वर्ष के लिए आया हो या 100 वर्ष के लिए आया हो, जिसका जितना हिसाब किताब होता है उतने समय तक के लिए ही आते हैं। रही बात आपने जो कहा कि मैं अब कभी नाम नहीं सुनाना चाहती हूँ, तो आप सुनाएं या ना सुनाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस आत्मा का जो समय निश्चित है वो उतने समय के लिए ही आत्मा आई है। अगर आप उनको राम नाम की स्तुति नहीं भी सुनाते तो भी उसी क्षण उसी समय उसको जाना था, क्योंकि उसका समय तो उतना ही था। वो तो समझिए कि कोई पुण्य आत्मा जीव था और इतने समय के लिए आपके पास आया था और राम नाम की स्तुति सुनकर के उसका काम पूरा हो गया और वो अगली जगह चला गया। अब क्या है कि जो आपको भय लगने लगा, उन्होंने भी कहा कि मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मुझे किसी प्रकार का कोई भय ना लगे। तो भय बैठ गया है आपको, इसलिए भय बैठ गया है कि जब आपने राम नाम सुनाया है, या जो दूसरी बहन जिन्होंने कहा कि मैं रामायण देखती थी उसी टाइम ऐसा हो गया, तो वो संयोग बैठ गया है ऐसा, तो आपको भय बैठ गया है। नहीं तो आज जैसे तुलसीदास जी हुए हैं, तो वो तो राम नाम कहते हुए, राम जी का नाम लेते हुए ही उनका जन्म हुआ था। इसलिए उनका नाम राम बोला नाम पड़ा था, क्योंकि वो जन्म लेते ही राम राम बोले, वो रोए नहीं थे। और इसलिए उनकी बड़ी आयु हुई और उन्होंने तो बड़ी आयु पूरी करके अपना शरीर पूरा किया। अब वो संयोग ऐसा बन गया ना, अब उस जीव की आयु पूरी हो गई थी जो आपके यहाँ आया था, बस इतने ही समय के लिए आया था। अब आपने उसी टाइम पर राम बोला और माता पिता को डर लगने लगा कि राम सुनाएंगे, कृष्ण नाम सुनाएंगे तो कहीं ये पधार न जाए, कहीं चला न जाए। लेकिन आप किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो, आप बिल्कुल भी ना डरें और ऐसा ना सोचें कि अगला जो बच्चा होगा उसको अगर हमने राम नाम की स्तुति सुनाई या कोई भी कृष्ण राम नाम सुनाया तो फिर वो ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, नाम से मंगल होता है, कभी अमंगल नहीं होता है। अमंगल कभी होता ही नहीं है। स्तुति करने से, भगवान के नाम का उच्चारण करने से मंगल ही होता है।
बस आप इस बात को निश्चित मान लीजिए कि उस जीव को जाना ही था, वो उतने समय के लिए आपके पास आया था। ऐसा नहीं कि नाम नहीं सुनाएँगे तो रुक जाएगा। आप सोचेंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि शायद अगर राम जी का नाम नहीं सुनाते, स्तुति नहीं सुनाते तो शायद वो रुक जाता। ऐसा नहीं हो सकता। या जिस बहन ने कहा कि मैंने रामायण देखी और बच्चा होते ही साथ मर गया, और अगर रामायण नहीं देखती तो नहीं मरता, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो भी बच्चा बन कर के बच्चे के रूप में हमारे यहाँ जो भी आत्मा आती हैं, तो वो अपने कर्मों के हिसाब से ही यहाँ पर जन्म लेने के लिए आती हैं। कितने समय तक के लिए उसका हिसाब किताब आपके साथ बंधा हुआ है। अब जो बच्चा आया और जन्म लिया और जन्म लेकर के चला गया, अब कोई हिसाब किताब उससे कोई सुख दुख की बात तो है नहीं कि ना उससे कुछ ले पाए ना दे पाए, लेकिन वो दुख दे करके वो आत्मा चली गई। अब पश्चाताप होता रहता है, कई लोग रोते रहते हैं, और भी कितने लोगों के पहले भी ऐसे बहुत कमेंट्स आए हैं कि मेरा बच्चा गर्भ में ही नष्ट हो गया, जैसे ही जन्म लिया और मना मर गया है, मैं हॉस्पिटल समय से नहीं पहुंच पाई हूं, या किसी कारण बस ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं। कितने लोगों ने कॉल करके भी इस बात के लिए पूछा और वो बहुत दुखी हैं, पश्चाताप करते हैं। तो बस यही हिसाब किताब होता है किसी जन्म का, कि जो उस आत्मा को आपने कभी दुख दिया था, अब वो आत्मा आई आपके साथ, समय भी नहीं बिताया और अपना ऋण लेकर के जो भी आपको दुख देना था वो उसको दुख दिया, जो कभी आपने उस आत्मा को दिया था जो उसके ऊपर ऋण था, तो वो ऋण लेकर के अपना चली गई और आपको दुख देती गई। अब आप दुखी होते, पश्चाताप करते, रोते रहो कि मैं समय से क्यों नहीं पहुंच पाई। एक बहन, दो बहनों का एक जैसा ही ऐसा कमेंट्स था कि उन हॉस्पिटल समय से ना पहुंच पाने के कारण उनके गर्भ में ही उनकी संतान की मृत्यु हो गई। तो वो काफ़ी पश्चाताप करते रहे। अभी दुखी था, उस आत्मा को कुछ लेन देन था, उस आत्मा ने दुख दे दिया और दुख दे करके वो चली गई है। अब आप पश्चाताप करते रहो कि समय से पहुंच जाते तो शायद नहीं ऐसा होता, लेकिन आप चाहे समय से पहले भी पहुंच जाते तो भी ऐसा होता। वो तो उस टाइम पर ऐसा आपको लगता है, हर किसी को लगता है कि मेरी गलती के कारण ऐसा हो गया, लेकिन आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं होती है। बस वो समय का चक्र ही, समय का प्रभाव ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे और फिर आप पश्चाताप करेंगे। लेकिन आप उस टाइम हॉस्पिटल पहुंच भी जाते तो भी वो जो आने वाला था वो नहीं आता, क्योंकि उसका तो समय पूरा इतने ही समय के लिए आपके घर में आया था वो आत्मा, और आपको उसको दुख देना था, आपको दुख देना था, आपको दुख दिया और वो आत्मा वापस कहीं और उसको जाना था, वो चली गई है। वो जीव समझो कि जाना ही था उसी टाइम, और इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि हमने भगवान का नाम सुनाया है तो वो आत्मा चली गई है। अब आपके अंदर जो ऐसा भ्रम बैठ गया है, अब आप जैसे अगली बार नहीं सुनाएंगे नाम स्तुति, कुछ नहीं सुनाएंगे, और जो आने वाली अगली जो आत्मा आपके यहाँ होगी, अब उसका समय होगा आपके साथ पाठ बजाने का, वो आपके यहाँ वो बच्चा रहेगा। अब आपको ऐसा लगेगा ये सारा काम माया का होता है। अब आपको क्या लगेगा कि देखो इस बार मैंने नाम स्तुति नहीं सुनाया है तो इस बार इस बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, बच्चा आराम से है, तंदुरुस्त है, बढ़िया है, सब कुछ है। आपको ऐसा महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा। अब ये सारा खेल माया खेल रही है और आप इस माया के खेल को समझ नहीं पाते हैं, और आपको ऐसा बैठ जाता है, माया ऐसा बैठाती रहती है कि नहीं ये बात तो सही है, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे भगवान का नाम जो होता है वो तो मंगलमय होता है, लेकिन माया संयोग ऐसा बैठा देती है कि जैसे आप कभी भी जहाँ भी कहीं आप मंदिर जाना शुरू करेंगे या कहीं भी जाना आप शुरू करेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएंगी। जैसे आप सोचेंगे वृंदावन जाना है या मथुरा, कहीं भी आपको जाना है दर्शन करने के लिए, किसी और जगह पर जाना है, तो जब वहाँ आप जाएंगे या वहाँ जाने का सोचेंगे तो सोचते ही साथ आपके साथ कोई अमंगल हो जाएगा, कोई घटना घट जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यहाँ जाने से ऐसा हो गया है, और आप फिर वहाँ नहीं जाएंगे। और ये माया खेल खेलती है और हो सकता है कि आपको दूर करा दे। ऐसी घटनाएं प्रैक्टिकल में देखी गई हैं।
और कितने लोगों की लाइफ में भी हमने भी ऐसा प्रैक्टिकल देखा है। जब हम लोग छोटे थे और शुरुआत में ज्ञान में आए हुए थे और शुरुआत ही किया था, 2-3 दिन ही हुए थे, तो एक भाई और थे, माना मित्र ही थे, वो ही साथ में आते थे, हम दोनों साथ में ही आते थे। तो क्या साथ में ही ज्ञान में आए थे। तो पाठशाला में शुरुआती में पाठशाला पर मुरली सुनने के लिए जाते थे। तो जैसे सुबह सुबह जल्दी तैयार होकर के और मुरली सुनने जाते थे। गांव में तो पाठशाला थी उस टाइम पर। तो क्या हुआ, जैसे ही तैयार होकर के और पाठशाला जो थी थोड़ी दूरी पर थी, तो वहाँ जाते थे। जैसे ही तैयार होकर के सुबह सुबह, तीसरा दिन था, तीसरे दिन जा रहे थे, 2 दिन हुआ था, तीसरे दिन जा रहे थे। तीसरे दिन जैसे ही निकले बढ़िया तैयार होकर के, अब जो भाई थे जो साथ में आते थे, उसको रास्ते में कुत्ते ने काट लिया। अब जब कुत्ते ने काट लिया तो संकल्प तो ये आया सबके अंदर कि देखो, उसके अंदर भी आया कि देखो मुरली सुनने जा रहे थे और वहाँ जाने लगे तो फिर हमारा अनिष्ट हो गया वहाँ जाने से। और घर वाले भी सब रोकने लगे कि अरे वहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाते हो, वहाँ जाने से ही तुम्हें ऐसा हो गया। और सबके संकल्प विकल्प चलने लगे। अब ये क्या था, माया का खेल। अब इसको समझ नहीं पाते हैं, इसमें ही माया बुद्धि को भ्रमित कर देती है। लेकिन थोड़ा निश्चय, और ये तो माना बाबा ने बुद्धि को भ्रमित नहीं होने दिया उस टाइम और संभाल लिया। यही बाबा का शुक्रिया अदा ही किया और बाबा ने उस टाइम पर संभाल लिया, उसको संभाल लिया, उस भाई को संभाल लिया और उसकी बुद्धि भ्रमित नहीं हुई। घर वालों ने तो बहुत प्रेशर डाला लेकिन वो नहीं माने और माना आने लगे, आते रहे। आज तो माना वो अच्छी सेंटर में रह रहे हैं, समर्पित हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो अगर उस टाइम पर वो बुद्धि ऐसा माया फिरा देती और अगर मान जाते लोगों का जो प्रेशर था तो बाबा से दूर ही हो जाते। लेकिन थोड़ा निश्चय था और बाबा ने बुद्धि को फिराने नहीं दिया, माया को हरा दिया। माया हार गई, पीछे हट गई, नहीं तो वो बुद्धि को फिरा देती तो आज वो यहाँ पर नहीं होते। तो ऐसे जब आप कहीं भी जाएंगे, कहीं का सोचेंगे, तो आप जब कहीं भी जाते हैं, मंदिर, दर्शन, तीर्थ स्थल, कहीं भी जाने की सोचते, जब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में तो फिर आपको विश्वास बैठ जाता है। 1-2 बार ऐसी घटनाएं घट जाएं तो आपको विश्वास बैठ जाता है कि अरे वहाँ जाने का नाम लो तब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो माया ऐसे तुक्का बैठाती है कि व्यक्ति की श्रद्धा नष्ट हो जाती है। लेकिन भगवान का ज्ञान हमें ऐसा पुष्ट करता है कि वो हर प्रकार से नज़र रखे माया पर और उससे हिले ना, उसके कार्य से, माया के प्रभाव से हमारे ऊपर कोई असर ना हो, हमारे ज्ञान के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो आप ये समझ लो कि माया कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित करती रहेगी कि भगवान से आपका विश्वास उठ जाए। ऐसी घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं जो मन विचलित हो जाता है। देखिए आज जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो सभी उनको जानते हैं, उन्होंने एक बार का अपना अनुभव बताया कि वो जब शुरुआती दौर में थे तो गंगा जी के किनारे एक आश्रम पर रहते थे और वहाँ बहुत जंगल था, ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं था, एकांत में रहते थे। तो एक किसान आदमी था जो माना उनके जहाँ रहते थे वहाँ के नज़दीक था गांव, तो जहाँ पर वो रहते थे तो किसान आदमी था। तो उनके यहाँ अच्छी भैंस थी, बढ़िया दूध देने वाली, अच्छा दूध दे देती थी। अब वो आते थे महाराज जी के दर्शन करने, तो एक दिन कहने लगे कि महाराज जी आपकी अनुमति हो, आपकी आज्ञा हो तो हम पेड़ा बना करके लाएं, हमारे यहाँ भैंस है, बढ़िया दूध देती है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। महाराज जी ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो ले आओ। अब वो ले आए। अब वो 1-2 किलो पेड़ा लेके आए। अब 2-4 संत थे तो सबने मिल के पा लिया, क्योंकि और कुछ ज़्यादा वहाँ नहीं होता था। वहाँ पर 2 रोटी और अरहर की दाल 24 घंटे में मिलता था, बस ऐसा उन्होंने बताया, 24 घंटे में। बिल्कुल माना वो गरीब आश्रम था, किसी का ज़्यादा आना जाना नहीं था। तो अब वो जो किसान थे उन्होंने कहा और तो कुछ महाराज जी खाते पीते नहीं वैसे, तो उन्होंने कहा महाराज जी रोज़ ले आया करें अगर आपकी अनुमति हो तो महाराज जी ने कहा ठीक है ले आया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 7 दिन लाए, 7 दिन तक रोज रोज लाते रहे और 8वें दिन वो नहीं लेकर के आए। 8वें दिन जब नहीं लाए तो फिर महाराज जी ने पूछा, ना तो वो खुद आए और ना पेड़ा आए। तो फिर महाराज जी ने
गांव वालों से पूछा कि वो कहाँ गए, तो गांव वालों ने बताया कि वो कभी नहीं आएंगे, ना पेड़ आएंगे ना वो आएंगे। बोले भाई क्यों? बोले जिस भैंस के दूध से आपको 7 दिन तक पेड़ा बना करके खिलाए हैं और वही भैंस मर गई है, वही भैंस मर गई। अब वो कह रहे हैं कि महाराज जी को पेड़ा बना करके खिलाए 7 दिन तक, तभी और भैंस मर गई, पहले से तो कुछ नहीं हुआ। अब ये सब कुछ क्या होता है, माया तुक्का लगा देती है, ये माया का प्रभाव होता है ऐसा। और फिर किसी जीव को, किसी भी व्यक्ति को विश्वास करना मुश्किल हो जाता है भगवान के ऊपर। फिर उसकी अंधश्रद्धा ऐसी पुष्ट हो जाती है, उसकी अंधश्रद्धा ऐसी बैठ जाती है कि हाँ यही करने से भगवान के लिए मैंने ऐसा किया और मेरा ऐसा नुकसान हो गया है। ऐसा कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं उसी टाइम पर और व्यक्ति का विश्वास बिल्कुल भगवान से उठ जाता है। इसलिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि माया का काम होता है हमारे मन को विचलित करना, और किसी न किसी प्रकार से वो मन को विचलित कर देती है और भगवान से हमारे मन को दूर कर देती है और हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्म के अनुसार ही होता है, अपने कर्मों का फल ही मिलता है। इसमें भगवान का या अन्य किसी का कोई दोष नहीं होता है। इसलिए हमें भगवान से बिल्कुल भी मन को, अपनी बुद्धि को विचलित नहीं करना है। सदा परमात्मा की याद में रहना है। भगवान पर उतना ही विश्वास होना चाहिए, कभी विश्वास कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।